हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल एहसास शास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था कि सीटेट का सिलेबस, सब्जेक्ट और कितने नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले हम सीटेट में फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। तो हम आइए देखते हैं। आई होप कि आपने वो वाला वीडियो देखा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है और सीटेट में कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीडीपी सिलेबस फॉर सीटेट, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम, जो फर्स्ट उसमें सब्जेक्ट था सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी जो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसमें 3 यूनिट होती हैं। उसमें 3 यूनिट होती हैं। फर्स्ट यूनिट होता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, जैसे बाल विकास और प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, जो कि 15 नंबर का आता है। आप अभी तक आपने जिससे भी जहां भी पढ़ा होगा, जो भी टीचर होंगे, ये नहीं बताएंगे कि पहले यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, दूसरे यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तीसरे यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, या कितने यूनिट होते हैं। वो डायरेक्ट आपको टॉपिक स्टार्ट करेंगे और पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। पर मैं आपको एकदम बेसिक से हाई लेवल पे लेके जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले हमने सीडीपी स्टार्ट की, ठीक है। अब सीडीपी में 3 यूनिट होते हैं, टोटल 30 नंबर में 3 यूनिट होते हैं। फर्स्ट यूनिट जो होता है हमारा बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, जिससे 15 क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड यूनिट जो होता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन एंड CWSN, मतलब चाइल्ड विद स्पेशल नीड, मतलब समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, जो कि 5 क्वेश्चन आते हैं। और थर्ड होता है जो हमारी यूनिट है लर्निंग एंड पेडागॉजी, जो अधिगम और शिक्षा शास्त्र होता है, जो पेडागॉजी होती है। ये 10 नंबर का। अब टोटल 15 ये, 5 ये और 10 ये, टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। 30 क्वेश्चन हो गए। हमारा सीडीपी जो 30 नंबर आएगा वो इन्हीं 3 यूनिट्स आएगा, इससे बाहर से नहीं आता है। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो पहला हमारा यूनिट है। पहला यूनिट वाइज देखेंगे। जैसे मैंने कल ही बताया था कि हम पहले कंटेंट स्टार्ट करेंगे, थ्योरी क्लास लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली यूनिट, बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बच्चे। फर्स्ट यूनिट हमारी बाल विकास और प्राथमिक स्तर के बच्चे। अब इसमें टोटल 15 टॉपिक हैं। अब उन 15 टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है विकास की अवधारणा और सीखने से उसका संबंध। दूसरा आ जाता है बच्चे के विकास के सिद्धांत, और तीसरा इसमें आ जाता है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, और चौथा इसमें आ जाता है सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे, जिसमें शिक्षक, अभिभावक और समकक्षी आते हैं। इसमें पांचवा है पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, उनके सिद्धांत और आलोचनात्मक दृष्टिकोण या समालोचनात्मक दृष्टिकोण। और छठवां है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। सातवां है बुद्धि की अवधारणा की आलोचनात्मक दृष्टिकोण या समालोचनात्मक दृष्टिकोण। और 8वां है बहुआयामी बुद्धि। और 9वां है भाषा और विचार। है लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में लिंग आधारित भूमिका, भेदभाव और शैक्षिक व्यवहार। मतलब जैसे हमने 9 तक देखा, मैंने क्योंकि हम लोग थोड़ा बेसिक पता था, लेकिन 10 से समझाना पड़ेगा आपको। लिंग के रूप में सामाजिक संरचना, मतलब लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में, जैसे लिंग के आधार पर भूमिका, भेदभाव और उसमें शैक्षिक व्यवहार कैसे करेंगे, इसको समझेंगे। फिर 11th है हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग्स लर्नर, मतलब अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं। अब व्यक्तिगत भिन्नताएं क्यों न हो, क्योंकि वो सामाजिक रूप से डिफरेंस है, उनके जीन डिफरेंस है। हर तरीके से आदमी एक साथ ना ही एक एनवायरनमेंट में है और ना ही उनकी सोच एक तरीके से है, उनके माता पिता अलग हैं। तो 2 तरीके से डिफरेंसेस होते हैं इसमें। इंडिविजुअल डिफरेंस जैसे बता रहा है कि अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। वो 2 रूप से पाई जाती है, एक होता है जीन का और एक होता है एनवायरनमेंट का। अभी इसको आगे हम और डिस्कस कर लेंगे, अभी बस हम टॉपिक वाइज देखते जा रहे हैं। फिर 12th है भाषा, जात, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर अंतर को समझना। मतलब भाषा, जात, लिंग, समुदाय, इन सब के विविधताओं के आधार पर फिर इनमें अंतर समझना होता है, ठीक है। फिर 13 है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच में अंतर। मतलब एक होता है अधिगम के लिए मूल्यांकन और एक होता है अधिगम का मूल्यांकन। मतलब एक होता है टीचर लर्निंग के प्रोसेस के बीच में होता है, और एक टीचर और जब स्टूडेंट होते हैं, एक जैसे क्लास चल रही है
उसके दौरान ही होगा, और एक क्लास जब खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर होता है, मतलब एक प्रोसेस में ही होगा और एक बाद में होता है। वो सब हम बाद में जब ये वाले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी बस बेसिक हम देख रहे हैं कि यूनिट फर्स्ट में टोटल 15 टॉपिक है, 15 टॉपिक है। उन 15 टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक हैं। ये फर्स्ट यूनिट में 15 टॉपिक है, उन टॉपिकों का नाम क्या है, बस इतना देख रहे हैं। बाकी हम एक एक करके अच्छे से उसको अभी स्टार्ट करेंगे। और मैंने बताया, आपको भरोसा दिलाया है कि एक एक टॉपिक को इतना अच्छे से क्लियर करूंगा कि दोबारा आपको कहीं भी ना ही कोई बुक खोलने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई वीडियो। इसमें विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, जो CCE, जो हमारे सीटेट के पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट टाइटल CCE ये है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इवैल्यूएशन, ठीक। और सबसे लास्ट टॉपिक जो 15 वाला हमारा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंड इट्स द अंडरस्टैंडिंग इन द टीचिंग लर्निंग कॉन्टेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और शिक्षण अधिनियम संदर्भ में इसकी समझ। ये सबसे इम्पोर्टेंट CCE और ये RTE 2009, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लस इसके अलावा हम अभी NCF के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। यही मेन टॉपिक जो थे 15 यही थे, मतलब पहले से लेकर 15 तक यूनिट फर्स्ट में ऐसे ही है। फिर यूनिट सेकंड में 5 टॉपिक है, और उसके बाद यूनिट थर्ड जो पेडागॉजी वाला है उसमें जो है टोटल 10 टॉपिक है। मतलब कुल मिलाकर हमारे 15 नंबर इससे फर्स्ट यूनिट से, सेकंड यूनिट से 5 नंबर और 10 नंबर थर्ड यूनिट से। तो सबसे पहले मैंने यूनिट फर्स्ट बताया, बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बच्चे। इसमें आपको मैंने 15 टॉपिक टोटल बता दिए हैं, ठीक है। अब 15 टॉपिक मैंने अभी ऊपर बताया कि क्या नाम होता है, क्या क्या होता है, कैसे होता है। अब हम अगली क्लास से उसमें पहला टॉपिक जो था उसको हम स्टार्ट करेंगे। अब उसके अंदर क्या कैसे चीजें होती हैं अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। अब हम यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। आई होप कि ये सब आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और फर्स्ट वीडियो आपने पहले सिलेबस समझा होगा, उसके बाद सेकंड वीडियो ये समझेंगे। फिर मैं अगले वीडियो में आपको फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। जय हिंद।